बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर एक तरफ तो तमाम तर निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ मरकूज हैं, लेकिन इस सब के दौरान कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ बहुत बड़ी अपडेट सामने आई हैं और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एक धुआंधार खिताब किया है। एक तकरीब के अंदर इमरान खान ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिनके हवाले से एक नई बहस छिड़ गई है और इस सब के अंदर इमरान खान ने सीनियरिटी नहीं बल्कि मेरिट की बात की है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि सीनियर मोस्ट कौन है, मैं ये देखूंगा कि मेरिट पर कौन आता है। और कप्तान की इस बड़ी तगड़ी तकरीर और बड़े बयान के बाद एक पूरे का पूरा मामला बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब खेल को जल्द समेटने की तैयारियां जो हैं वो भी इस वक्त शुरू हो गई हैं और इत्तेहादियों के हवाले से तो इत्तेहादियों ने एक सरप्राइज देने का फैसला किया है और अभी तक मामला लटका हुआ है, ये लटका रहेगा क्योंकि इत्तेहादी बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन तरीन ग्रुप मुतहर्रिक किस तरह से हो गया है और तरीन ग्रुप ने बैक वक्त पीटीआई को धचका और बैक वक्त पीटीआई को एक ठंडी हवा का झोंका कैसे दिया है, इस हवाले से तो डिटेल्स रखूंगा। जबकि मरियम नवाज साहिबा ने न्यूट्रल पर बहुत से सवालात उठाए हैं, ये सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इस सब के अंदर कुछ और पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है इस वीडियो के अंदर कि इस वक्त मुल्क के अंदर आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि सियासी दर्जा हरारत आप कह सकते हैं कि शूट कर चुका है और इस सियासी दर्जा हरारत के टॉप पर जाने के अंदर बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च के जलसे की जगह तब्दील कर दी है। तहरीक इंसाफ ने डी चौक के बजाय परेड ग्राउंड में जलसे के लिए जिला इंतजामिया को दरखास्त दे दी है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि जलसे की जगह तब्दील होने से हमें फायदा हुआ क्योंकि यह जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इससे कबल जिला इंतजामिया ने रेड जोन में जलसों की इजाजत देने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मना कर दिया था कि आप दोनों डी चौक पर जलसा करना चाहते हैं। इस वक्त रेड जोन और उसके 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर दफा 144 नाफिज है। सुप्रीम कोर्ट में आईजी बता चुके हैं, तो वहां पर लोग कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। तो हुकाम ने हुकूमत को परेड ग्राउंड और अपोजिशन को H9 में जलसे का ऑप्शन दिया और जिसे अपोजिशन ने मशरूत आमादगी जाहिर की कि ठीक है, अगर हुकूमत परेड ग्राउंड चली जाती है तो हम यहां पर चले जाएंगे। जिससे एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई कि कोई जत्था नहीं होगा, पार्लियामेंट के बाहर सब वोट दे सकेंगे, आप तमाम तर चीजें हुकूमत के कंट्रोल में हैं। एक तो उस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है और मैंने आपको बताया था कि बनी गाला में 4 बड़ों की मुलाकात के अंदर सियासी दर्जा हरारत और जो कशीदगी है मुल्क के अंदर इंतशार से मुल्क को बचाने के लिए बहुत सी बातें हुई और अब उसके नताइज आना जो है वो शुरू हो चुके हैं और जाहिर बात है बड़ा जलसा होगा। तहरीक इंसाफ इस पूरे खित्ते की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रही है और एक बहुत बड़ा दावा है, एक बहुत बड़ा क्लेम है। तो इस सब के अंदर नाज़रीन कराम तमाम तर चीजें जो हैं वो उसी तरफ को जा रही हैं जिस तरह से डिसाइड की गई थी और अब क्लैश का सवाल नहीं पैदा होता। दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव कि क्लैश जो है वो नहीं होगा और प्राइम मिनिस्टर जो है वो परेड ग्राउंड में और हुकूमत इसे अपने लिए विक्ट्री भी कह रही है क्योंकि जलसा बहुत बड़ा होना था। 10 लाख लोग जो हैं वो डी चौक के अंदर नहीं आने थे, तो परेड ग्राउंड के अंदर इन लोगों का आना मुमकिन हो जाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी एक पेशी हुई है और इस पेशी के अंदर कुछ अहम बातें भी उन्होंने की हैं और न्यूट्रल के हवाले से उन पर सवाल हुआ और इसके साथ ही साथ साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार, उनकी सियासत में 4 साल बाद एंट्री, उन्होंने कहा कि मैं इक्तदार का रोजा तोड़ूंगा। उस पर मरियम नवाज के बयान ने चीजें वाजे करना शुरू कर दी हैं कि बहुत से लोग कह रहे थे कि कहीं ये पीएमएलएन के साथ तो नहीं मिल रहा है, कहीं ये पीटीआई के साथ तो नहीं मिल रहा है। तो इस सवाल का जवाब इनडायरेक्टली मरियम बीबी ने दे दिया है। पहले आप मरियम बीबी का न्यूट्रल के हवाले से जो बयान है जरा ये सुन लें। इसी जगह खड़े होकर यह कहा था कि पाकिस्तान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट होती है, वो बगैर किसी मदद के कामयाब नहीं होती, मदद के बगैर नहीं लाई जाती। और आज जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, क्या ये बगैर किसी की मदद की आई है? बगैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी से भी कामयाब हो सकती।
जी, तो आपने सुना, कहती हैं कि बगैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती। पहले ये बात कर दी, फिर अंदाजा हुआ कि हमने न्यूट्रल पर भी बात करनी है और न्यूट्रल के हवाले से भी करना है, तो फिर कहती हैं कि न्यूट्रलिटी से भी हो सकती है। वैसे तो किसी की मदद के साथ ही होती है। पहले असल बात करते करते रुकी, और इस सब के अंदर ये इशारा किस जानिब था? क्या ये बयान हुकूमत को मजीद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से दूर करने की एक साजिश और कोशिश है? ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार 4 साल बाद दोबारा मुतहर्रिक हो गए और रावलपिंडी में अपने हलके में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि लंगोट कस लो, अगले इलेक्शन में डटकर लड़ना है। उन्होंने कहा कि फोन आते रहते हैं क्योंकि खरे माल का खरीदार हर वक्त मौजूद है, हमें कोई 2 नंबरी या हेरा फेरी नहीं है। और मरियम नवाज से चौधरी निसार के दोबारा एक्टिव होने से मुतल्लिक सवाल किया गया, तो मरियम नवाज ने कहा कि यह सवाल मुज़हिका खेज है, इस सवाल पर मुझे हंसी आ रही है और इस सवाल की कोई तुक नहीं बनती। अब इससे बहुत सी चीजें वाज़ेह हो सकती हैं कि यह मामला किस तरफ को जा सकता है। मरियम नवाज ने यह भी कहा है कि इमरान खान गेम हार चुके हैं, पूरी पार्टी उनके हाथों से रेत की तरह निकल गई। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपको घर में घुस कर मारा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि गिनती कभी पूरी नहीं थी। कभी आप कहते हैं जो छोड़कर चले गए वो लोटे हैं, कभी उन्हें कहते हैं वापस आ जाओ। कुछ नहीं कहूंगा, जो आपको छोड़कर जा रहे हैं हमें उनको खरीदने की क्या जरूरत? ऐसा हाल तो किसी तांगा पार्टी का नहीं होता। नवाज शरीफ ने बाहर बैठने के बावजूद आपको घर में घुसकर मारा है। लेकिन इस सब के अंदर इनके शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जी नवाज शरीफ वापस आएंगे जब हुकूमत गिर जाएगी। यानी कि बीमारी नहीं है, अदलिया से भी डर नहीं है, फौज से भी डर नहीं है, वो तो सब इधर ही होंगे। डर किससे है? इमरान खान से। यानी इमरान खान माइनस होता गया तो नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। ये स्टेटमेंट ऐसी है जो इनके खौफ की अलामत तो है और इसके अंदर इनकी तरफ से तमाम तर चीजें हो रही हैं। अब इत्तेहादियों ने एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बना दी है और इत्तेहादी जो कि पहले बड़े एक्टिव, फिर बैकफुट पर, कल फिर थोड़ा सा बिलों से घुसकर आप कह सकते हैं कि कनखियों से इन्होंने झाँक किया है और उसके बाद फिर अंदर चले गए हैं और एक कंफ्यूजन की सी स्टेट इत्तेहादियों ने बनाई हुई है। और अदब एतमाद पर इत्तेहादी किसका साथ देंगे, इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। मेरे जराए मुझे ये बता रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर साथ देने से मुतल्लिक हुकूमती इत्तेहादी जमात खाफ लीग 25 मार्च के बाद फैसला करेगी, जबकि एमक्यूएम भी 26 मार्च से पहले किसी फैसले का ऐलान नहीं करेगी। उन्होंने भी अब अपने पत्ते बिल्कुल सीने से लगा के रख दिए हैं और दोनों साइड्स को कंफ्यूजन है। और इसके ऊपर एतराज लोग ये कर रहे हैं कि गालिबन इन्हें किसी इशारे का इंतजार है, ये किसी डायरेक्शन का वेट करें। अलबत्ता ऐसी बात नहीं है। जराए का कहना है कि चौधरी बरादरान 24 मार्च को इस्लामाबाद एक मरतबा फिर पहुंचेंगे। खाफ लीग के रहनुमा मुनस इलाही भी 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इससे कबल जराए का कहना था कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और नवाज शरीफ के वाले से भी इन्होंने पूरा प्लान बना लिया हुआ है कि अगर तो तहरीक एतमाद कामयाब हो गई तो हालात को देखते हुए नवाज शरीफ सऊदी अरब से बराह रास्त पाकिस्तान आ सकते हैं या कुछ रोज के लिए लंदन कयाम करके मई के पहले हफ्ते में वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। और इस वक्त नवाज शरीफ के मुआलिज भी पहुंच चुके हैं जो रिपोर्टें बनाने के लिए तैयार हैं कि वापस आने के लिए भी तो कोई ग्राउंड बनाना है। जबकि तरीन ग्रुप के वाले से जो मैंने आपके सामने डेवलपमेंट रखी, खान साहब की इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि तरीन ग्रुप ने पंजाब काबीना के इजलास का बायकॉट जो है उसका ऐलान किया और हुकूमत पंजाब की तरफ से तरीन ग्रुप के वुज़रा को इजलास में शिरकत के लिए मनाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। तरीन ग्रुप ने बामी मुशावरत से पंजाब काबीना के होने वाले इजलास के बायकॉट का फैसला किया था। तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी का कहना था कि माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे पर हम कायम हैं। उस्मान बुज़दार के ज़ेरे सदारत किसी भी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पंजाब काबीना में तरीन ग्रुप के 2 वुज़रा और 4 एडवाइजर अभी भी शामिल हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत की तरफ से तरीन ग्रुप को बनाने की तमाम तर कोशिशें जारी हैं। इस ज़िमन में आम वुज़रा को टास्क दे दिया गया है कि तरीन ग्रुप के वुज़रा को काबीना इजलास में शिरकत के लिए मनाया जाए। और नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर तरीन ग्रुप के अंदर टूट फूट भी हो रही है। उसके अंदर कुछ MNA साथ छोड़ रहे हैं। 5 MPs उस्मान बुज़दार से मिल चुके हैं। तो तरीन ग्रुप के जो रहनुमा है जहांगीर तरीन, उन्होंने भी कहा कि सब इकट्ठे रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोग इधर उधर तितर बितर ना हो और फैसले साजी के अंदर देर जो है वो इन लोगों की जो आप कह सकते हैं कि परेशानी और बहुत एक अजीब सी नफसा नफसी की सी सूरत हाल है उसे बढ़ा रही है। अब इस सब के अंदर एक मस्बत इशारा भी मिला है और तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन को फोन किया है और इस हवाले से तरीन ग्रुप के अंदरूनी जराए से मैंने कुछ बातें पता की हैं। उसमें ओन चौधरी साहब जो कि इस वक्त यहाँ पर मेन आदमी है जहांगीर तरीन के बाद इस ग्रुप के, उन्होंने बताया है कि पंजाब में तब्दीली के लिए हमें मस्बत इशारे मिले हैं। और इस सब के अंदर तरीन ग्रुप के सरबराह से ओन चौधरी ने टेलीफोनिक राब्ता करके हुकूमती शख्सियात से राब्तों और मुलाकातों के हवाले से जहांगीर
जहांगीर तरीन साहब को ब्रीफ किया और परवेज खटक के राब्ते और मुलाकात के हवाले से भी आगाही दी जहांगीर तरीन को। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन को बताया कि वफाकी वजीर परवेज खटक ने मुलाकात की है और कहा है कि अभी तरीन ग्रुप अपने फैसले रोक ले। इस मुलाकात में पंजाब में तब्दीली के लिए मस्बत इशारे भी मिले हैं, जबकि पंजाब की आम शख्सियात ने भी तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकात कर दी है और जहांगीर तरीन ने अपने ग्रुप के लिए पैगाम दिया है कि मुत्तहिद रहें, मुशावरत से फैसले करें। जबकि जहांगीर तरीन डॉक्टर्स की इजाजत की सूरत में एक हफ्ते के अंदर अंदर वतन वापस भी आ सकते हैं, यह भी तरीन ग्रुप के जराये का कहना है। लंदन से भी कुछ चीजें मैंने कंफर्म की हैं, तो जहांगीर तरीन की भी वापसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यू डेज। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने नाज़रीन किराम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के एक नए इमरजेंसी वार्ड के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब किया। अपेरेंटली तो ये एक नॉर्मल सी तकरीब थी जिसमें वजीर आजम गए, संगे बुनियाद रखा, लेकिन इस तकरीब में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को उस मुहावरे की मिसदाक इमरान खान ने पैगाम दिया है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के किसी न्यूट्रल इदारे के अगर सरबराह को बदलेंगे तो इमरान खान का ये इकदाम अपोजिशन नहीं मानेगी। फिर खुर्शीद शाह ने भी ये बात कर दी। पीपल्स पार्टी जो हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहती है उसने ये बात कही है कि इमरान खान अगर किसी इदारे के सरबराह को हटाएंगे तो हम उसे नहीं मानेंगे, हम उसी शख्स के साथ रहेंगे, जो कि वाज़ेह इशारा है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं और किस तरफ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान की जो स्टेटमेंट है नाज़रीन इकराम वो ये है कि जो बना हुआ है कि किसी सीनियर ने ही ऊपर आना है, ये ठीक नहीं है। तकर्री और तरक्की हमेशा मेरिट पर होनी चाहिए, सीनियर मोस्ट नहीं बल्कि मेरिट को देखना चाहिए। और इस सब के अंदर इमरान खान ने कुछ और बातें भी कही और इमरान खान ने इसके हवाले से सारी बात अस्पताल और अपनी हुकूमत की कामयाबियों पर तो बात की, उसका जिक्र यहाँ पर अभी जरूरी नहीं है। इमरान खान का कहना था कि ये जो बना हुआ है कि सीनियर ही ऊपर आएगा, ठीक नहीं। अगर सीनियर अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसे ऊपर लेकर आना चाहिए। तकर्री और तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। वजीर आजम का कहना था कि जितना मेरिट पर लोगों को रखेंगे उतना मेयार बुलंद होगा। मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए तो सरकारी इदारे भी मेयारी खिदमात फराहम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने मईशत, सेहत और तालीम पर बेमिसाल काम किया है और उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इसके बाद ये इमरान खान ने बात तो अस्पताल और इन चीज़ों के पैराए में की और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और दीगर महकमे उनके पैराए में की, लेकिन इसे पाकिस्तान के अंदर ऑन गोइंग जो एक बहस है उसके हवाले से लिया जा रहा है और इसमें यह कहा जा रहा है कि इमरान खान ने इनडायरेक्ट एक और मैसेज दिया है। लेकिन इस सब के अंदर मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि जिस तरह हुकूमत खुलकर सामने आई है, वजीर आजम ने FIA को हुक्म दिया है कि मेरी फौज के खिलाफ, जो मेरे हक में भी अगर कोई शख्स है और मेरी फौज के खिलाफ बात कर रहा है तो उसे उठाया जाए। सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन होगा और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बहुत से लोग अपनी DPs बदल के, जो माजी में नून लीग की सपोर्ट करते थे और इसके वाले से सबूत भी फवाद चौधरी सामने लाए कि वो क्या कर रहे हैं जी, वो लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए अब इस बयान को भी बुनियाद बनाया जा रहा है। अलबत्ता मैं ये समझता हूं कि इस बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है। मामला इतना खराब नहीं है जितना इसे करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए मैंने कुछ जराये से भी बात की और अंदर खाते कुछ बातों का पता भी लगाया, तो यही हमें कंफर्म हुआ है कि इस बयान को बहुत ही अजीब सा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस बयान की वजाहत और इस बयान के हवाले से तमाम तर चीजें हमारे इस वीडियो ब्लॉग के जरिए भी आवाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी अफवाज, अपनी मुल्क, अपने तमाम तर इदारों को सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े रहें, किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। और ये सबसे पहले हम अपने चैनल पे बात करते रहे, उसके बाद मेरे व्यूअर्स गवाएं कि हमने सबसे पहले अपना सर दीवार में मारा कि भाई रोक लें। फिर जब ये मामला बढ़ा तो डॉक्टर अरसलान खालिद प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। अगले दिन जी शहबाज गिल ने दी, उससे अगले दिन फवाद चौधरी ने दी और मामला इतना सीरियस था कि वजीर आजम ने हुक्म जारी किया। और यही बात है कि कोई अपनी अफवाज के खिलाफ बात ना करे और अपनी अफवाज का मोराल हमने डाउन नहीं करना। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और अपने इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान का भी, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।